नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिलही आईएएस सीतापुर के ऑनलाइन प्रोग्राम में। तो इंग्लिश का जो सीरीज़ है, इस सीरीज़ में पूरा टेंस आपने ख़त्म कर लिया और उसी टेंस पर आधारित जो हमारे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनते हैं वो आपने पहली क्लास के रूप में देखा। जिन लोगों ने जो पहली क्लास देखा है वो सारी क्लास अगर देख लेंगे तो उनका हमेशा के लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट ख़त्म हो जाएगा। और अगर टेंस संबंधी कोई समस्या होती है तो हमारे टेंस क्लास 1 से पार्ट लेकर के 10 पार्ट तक पड़े हुए हैं, आराम से देख लीजिए। चाहे सीजीएल देना हो, चाहे आपको क्या है पीसीएस का सीसेट देना हो, क्वेश्चन जो आते हैं वो छूटेंगे नहीं, ये पूरी गारंटी के साथ बात है। तो इसलिए आप आराम से देखिए। 20 बहुत छोटी छोटी क्लास बनाएंगे, बस एक बार देख लीजिए। क्या है कि नंबर आपका नहीं कटेगा। सीसेट जैसे एग्ज़ाम है, बड़ी समस्या और चुनौती होती है। पहले भी मैंने बताया, कई ऐसे साथी थे जिन्होंने क्या है कि मेंस देने के बाद, इंटरव्यू देने के बाद फिर क्या है प्री नहीं निकला और फेल किस में हुए, सीसेट में। तो सीसेट भी एक बड़ी चुनौती है। सीजीएल जैसे मेंस एग्ज़ाम होते हैं, उसमें इंग्लिश के पोर्शन में बहुत सारे क्वेश्चन जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आते हैं। तो अगर आप देखते हैं तो एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो फिर से मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। पिछली क्लास को जरूर देखें आप लोग। तो पिछली क्लास में मैंने आपको पूरा जो है बेसिक लेवल की जानकारी दे दी थी और फिर से बता देता हूँ। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो डायरेक्ट जो बनाएंगे उसमें 2 पार्ट होते हैं। एक बताया था, एग्जाम्पल के तौर पर बता देते हैं। ही सेड टू मी आई गो टू आगरा बताया था। क्या बताया था? आगरा है, आगरा बताया था। अब देखो, पहले हमने कहा कि ये वाला जो पहले पार्ट है इसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब ये कहते हैं। ये ऐसा बताया था आपको। फिर से एक बात समझ लीजिएगा, ये दूसरा जो पार्ट स्पीच के रूप में है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। क्या है? रिपोर्टेड स्पीच, ये स्पीच है। ठीक, ये बता दिया था। फिर हमने बताया था ये रिपोर्टिंग वर्ब का क्या है, ये सब्जेक्ट बताया था। ये दोबारा इसलिए बता रहा हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरी बात ये है, यहां बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब का क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है, ये बताया था। उसके बाद में जो यहां से बदलना है, यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब बदलती है और रिपोर्टिंग वर्ब हमने बताया था एक प्रेजेंट में होगी, एक प्रेजेंट में बदलना होगा, एक पास्ट में। ऐसा बताया था। से आएगा, से को से ही रहने दो, नहीं बदलो। सेज को सेज ही रहने दो, नहीं बदलो। से टू सेज टू आ गया, इसे बदलना है। सेड को सेड में ही रहने दो, सेड में ही रहने दो, कोई परिवर्तन नहीं। सेट टू पास्ट में आ जाए, सेट टू आ जाए। सेट टू को बदलना है टोल्ड में। इस तरह से हमने बता दिया था। अब दूसरी बात ये बताया है कि यहां से टेंस बदलते हैं। जो रिपोर्टेड स्पीच है, इसका सबसे पहले जो प्रोनाउन लिखा हुआ है, प्रोनाउन मीन्स आई, तो यहां पर यहां से क्या बदलेंगे? पर्सन बदलेंगे। पर्सन बदलेंगे यहां से ये जो आप देख रहे हैं, यहां से टेंस में परिवर्तन करते हैं। यहां से टेंस में परिवर्तन करते हैं। तो ये सब आपको बता दिया था। चूंकि ये अगर जान गए, जब आप जो है टेंस में परिवर्तन करेंगे, टेंस के आधार पर बदलेंगे या पर्सन चेंज करना होगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। सब कुछ आप जानते हैं। यदि आप पर्सन को बदलना नहीं जानते हैं, सब कुछ आप जानते हैं। यदि आप ये ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट नहीं जानते हैं, सब कुछ आप जानते हैं। अगर टेंस बदलना नहीं जानते तो समस्याएं होगी। तो ये सब कुछ हम आपको बता चुके हैं कि ये किस प्रकार से रिपोर्टिंग वर्ब जो प्रेजेंट और पास्ट में 2 में रहती है कैसे बदल जाती है। और ये भी बता चुके हैं रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे बदलता है। पर्सन एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं। पर्सन एक बार फिर से रिवाइज करा देता है जल्दी से। तो पर्सन होते हैं 3। फर्स्ट पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है, ये क्या है? थर्ड पर्सन है। क्या है? थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन। इसमें आपको कहा था आई और फिर बताइए वी बताया, और इसमें क्या बताया? यू बताया, और इसमें बताया था ही
सी इट, इस तरह से बताया। अब देखिएगा, फिर रिवीजन क्लास है ये, समझ लीजिए, आगे भी बढ़ा देंगे। इसको बदलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के आधार पर, इसको बदलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के आधार पर। इसमें अगर यहाँ पर ही सी इट आता है, कहाँ से पर्सन देखते हैं, यहाँ से, यहाँ पर ही फर्स्ट पर्सन देखेंगे, क्या है, जो आई आया है फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में है। तो अगर ही सी इट आ जाए तो कोई परिवर्तन ना करना, नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये सब बता चुके हैं, इतना जानते हैं तो सारे टेंस बदल देंगे। टेंस से बदलना आ जाए या कुछ भी आ जाए, सारा कर लेंगे। तो इतना आप समझ गए थे, ठीक है, ये समझ चुके हैं, ये बेसिक था। आज मैंने रिवीजन कर दिया। जो नए लोग देख रहे हैं, एक बार पार्ट फर्स्ट को जरूर देखें। इसके बाद में जो है आज हम लाएंगे थोड़ा सा, एक रूल है, कुछ अपवाद हैं। टेंस के आधार पर बदलना बता दिया था, ये भी देख लो, एक बार फिर से देख लो। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बदला है किसमें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, आई पास्ट इंडेफिनिट। और फिर क्या है, कॉन्टिन्यूअस को किसमें बदला, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। फिर परफेक्ट को, प्रेजेंट परफेक्ट को किसमें बदला, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को किसमें बदला, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदला। ठीक, ये सब बदल गए। ये प्रेजेंट पूरा चेंज कर दिया था आपने कि प्रेजेंट के चारों किसमें आपने भेज दिया, पास्ट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट को इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदला। अब फिर जब पास्ट बचेगा, पास्ट टेंस बचेगा, तो पास्ट टेंस में क्या करेंगे आप, तो केवल जो है, जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो होगा, इसको बदलेंगे पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट टेंस में। अब पास्ट पर कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को बदलेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदलेंगे। फिर जो है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट अगर टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, तो पास्ट परफेक्ट को हम कोई बदलाव नहीं करेंगे, नो चेंज करेंगे। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इस टेंस में भी बदलाव नो चेंज होगा। यानी दो पास्ट के दो ही बदलते हैं, एक पास्ट इंडेफिनिट और दूसरा पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट जो है किस में चला जाएगा, परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। और पास्ट का जो है पास्ट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, यानी पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फिर से बता दे रहा हूँ, गड़बड़ा जाएगा मामला, नहीं तो देख लीजिए, फिर से देख लीजिए। देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस बदल गया पास्ट परफेक्ट टेंस में, ये बताया। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बदल गया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। जो दो बच्चे हैं, तीसरा और चौथा, इनमें कोई बदलाव नहीं करेंगे। बस ये बात कह रहा था। एक थोड़ी सी बात और हमने कही थी, ये भी जल्दी से देख लीजिएगा। थोड़ी बात कही थी, ये कहा था कि जो फ्यूचर है, क्या है, जो फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर जो टेंस है, इसमें क्या करते हैं, इसमें केवल दो हेल्पिंग वर्ब मिलेंगी। इसमें दो हेल्पिंग वर्ब मिलेंगी, एक मिलेगा विल, दूसरा मिलेगा शैल, ये बताया था। तो विल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा, वुड हो गया, और शैल का शुड हो गया, ये बदल गया। तो फ्यूचर भी ऐसे क्लियर हो गया। ठीक, फ्यूचर में ये बदलाव बता दिया था, और इस आधार पर हमने एक्सरसाइज भी करा दी है, सबको बता दिया। अब देखो फिर क्या है, कहता है कि कैन आ जाए, ये भी बता दिया। तो कुड में बदल दीजिएगा। मे अगर आ जाए, मे को माइट में बदल देना, ये सब बता दिया। तो टेंस के आधार पर सारा परिवर्तन आपको बता दिया है। थोड़ी एक्सरसाइज बता देंगे, लेकिन कुछ अपवाद हैं, अपवाद हम बता देते हैं, कुछ अपवाद बताते हैं। अपवाद देखिए,
अपवाद क्या है इसको हम बता देते हैं। जैसे कोई यूनिवर्सल ट्रुथ हो, यूनिवर्सल ट्रुथ हो, यूनिवर्सल ट्रुथ की बात अगर करी जाए, मतलब सार्वभौमिक सत्य, सार्वभौमिक सत्य की अगर बात करी जाए, एक बात तो ये हो गई कि सार्वभौमिक सत्य की बात करी जाए। दूसरी बात है हैबिचुअल एक्शन, हैबिचुअल एक्शन, आदतन कोई आदत हो, आदतन कोई कार्य हो रहा हो, आदतन कोई कार्य हो रहा हो या सार्वभौमिक सत्य हो, तो इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। ये एक रूल है। क्या है? ये एक रूल मान लीजिए, ये रूल है। अपवाद में क्या है कि यूनिवर्सल ट्रुथ हो, सार्वभौमिक सत्य की अगर बात करी जाए, या हैबिचुअल एक्शन कोई आदत प्रकट करता। जैसे सार्वभौमिक सत्य क्या है? जैसे सूर्य का पूरब की ओर निकलना, पश्चिम की ओर नहीं निकलता, ये सार्वभौमिक सत्य है। 2 और 2 क्या होते हैं? 4 होते हैं, ये बात सत्य ही सत्य है। पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये बात सत्य है। या कहें पृथ्वी गोल है, ये बात सत्य है। इसी तरह से आदत की बात करा जाए, आदत क्या है? जैसे कुत्तों की आदत क्या है? कोई अजनबी देख लिया, उन पर भौंक रहे हैं। तो इस प्रकार के जो आदतन बातें हैं, उनमें उनके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। अब आइए देखते हैं कैसे इनके टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। अब 2 चीजें नोट कर लो, ये लिख लो, 1 और 2, ये रूल है। अब इसके हम उदाहरण बता देते हैं आपको कैसे, एग्जाम्पल क्या होगा। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, एग्जाम्पल में देखिएगा, एक एग्जाम्पल, टीचर said earth is round, कामा इन्वर्टेड कामा क्लोज कर दीजिए। तो कहा है कि अगर कोई सत्य है, अगर आदत है, तो इसके टेंस में कोई परिवर्तन इसमें नहीं करते हैं। तो ये कैसे बनाएंगे? द टीचर, द लगा दो यहाँ पे, द टीचर said that, क्योंकि कामा और इन्वर्टेड कामा को रिप्लेस करना है दैट से। द टीचर सेड दैट, द यहां भी लगा दो, द अर्थ इज राउंड। आप भली बात समझ गए होंगे कि ये सार्वभौमिक सत्य है, इसलिए इसके टेंस में कोई हमने परिवर्तन नहीं किया, इसका इज ही लिखा। अगर यहाँ पर मान लीजिए अगर ऐसा नहीं सेंटेंस होता, टेंस में परिवर्तन करना होता, तो इज की जगह पे वाज कर देते, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनाते अगर, तो इज एम आ रहा था तो वहाँ पर वाज वेयर कर देते, तो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाता। तो ये आप भली भांति समझ गए। अब दूसरा उदाहरण सोच लो, दूसरा देखिए, he said sun rise in the east, कामा इन्वर्टेड कामा। ये भी बात सही है, उसने कहा कि सूर्य किधर उगता है? पूरब में उगता है। बात सही है, तो इसमें कोई बदलाव करेंगे? कोई बदलाव नहीं करेंगे, इसको बनाएंगे ही सेड दैट, द जरूर लगाओ, द सन राइज इन द ईस्ट। नदी, पहाड़, पर्वत, झरने, नेचर के द्वारा प्रदत्त जो भी चीज़ें होंगी, या कोई ग्रेट लीडर हो, नदी, पहाड़, पर्वत, झरने जो भी हों, इनसे पहले दा का प्रयोग, आर्टिकल दा का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी सेंटेंस आपको बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें भी आपने देखा कोई टेंस में परिवर्तन नहीं हुआ।
अब एक और लास्ट देख लेते हैं, इसके बाद में ये जो रूल है अपवाद का रूल, तो अपवाद का रूल आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल जो है थर्ड देखो, एग्जाम्पल थर्ड देखो। एग्जाम्पल थर्ड में कहता है माई फादर सेड टू मी, माई फादर सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, डॉग बार्क बार्क एट द स्ट्रेंजर। मेरे पिता ने कहा मुझसे कि कुत्ते हमेशा क्या है अजनबियों पर भौंकते हैं। बात सही है, हैबिचुअल एक्शन है कुत्तों का ऐसा करना। अब देखिए इसमें इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं, तो बनाइए माई फादर टोल्ड, सेड टू को टोल्ड में बदल दो, टोल्ड मी दैट डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर। अब स्ट्रेंजर्स लिख दो, अजनबियों पर। तो मेरे पिता ने कहा कि कुत्ते जो है अजनबियों पर भौंकते हैं। तो आपको ये तीसरे एग्जाम्पल के बाद में मैंने आपको समझा दिया कि अगर सार्वभौमिक सत्य की बात करी जाए या फिर कोई हैबिचुअल एक्शन हो, आदत हो किसी की, उससे संबंधित अगर सेंटेंस होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट के टेंस में, उसमें कोई परिवर्तन उसके टेंस में नहीं करते हैं। जोड़ने का काम तो करेंगे ही करेंगे। यहाँ पर जो है वर्ब में, इसके रिपोर्टिंग वर्ब में भी परिवर्तन करेंगे। सेड टू को टोल्ड में बदलेंगे, सेड है तो सेड ही रहने देंगे, सेज है तो सेज ही रहने देंगे। तो आज का क्लास बस यहीं तक रखेंगे और ये रूल पता चल गया, एक एक रूल करके आपको समझाने का प्रयास करेंगे। अगर कोई क्वेरी हो, कहीं प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स के रूप में हमसे सवाल कर सकते हैं। आज बस यहीं तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।